आज दिन में आपने एक वीडियो देखी होगी जो लगातार कहीं ना कहीं लोग शेयर करते हुए नजर आ रहे थे। वो वीडियो थी लगभग 8:30 बजे की घटना वाली, जिसमें 2011 में एक रिश्ता होता है, शादी होती है और शादी एक नया मोड़ लेकर आती है। कुछ इस तरह की घटना थी। मैंने कहा था कि अगर दूसरा पक्ष आगे आना चाहे तो वो आप भी आगे आ सकता है और अपनी बातों को रख सकता है, यानी कि उनके पति जी। और आपको बता दूं, मौके पर वो शख्स मौजूद है। आज इनका कुछ देर पहले मेरे पास कॉल आता है और कहते हैं कि मैम मैं आपके कैमरे पर इसलिए आना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए। जो आपको घटना बताई गई, जो आपको कहानी बताई गई, वो बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं आज आपको पूरा सच बताऊंगा, लेकिन उस सच के जरिए आज क्या सामने आएगा ये बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से हैं आप और क्या कुछ पूरा मामला? मैम मैं बड़वाइल ढाणी से हूँ, हिसार से, और मेरी 2011 में शादी हुई थी। जो आपने वीडियो बनाई थी आज, वो मेरी वाइफ है, उनका नाम ज्योति है। तो 2011 के बाद से ही उन्होंने, उसके मतलब माँ बाप ने मेरे साथ लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए थे। और 2012 में जब मेरा लड़का हुआ था तब उन्होंने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हमारे साथ किए थे। वो गाड़ी भर के हमारे घर पे आए थे और हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके चले गए थे। बच्चे को छोड़ के चले गए थे। जो वो कह रहे थे कि बच्चे को हमने रखा था, बट नहीं, पूरा परिवार इधर था। उनको सबसे पूछ सकते हो आप। और उन्होंने वो बच्चे को छोड़कर मैडम को लेकर चले गए। अगले दिन वो पुलिस प्रशासन को लेकर बच्चे को लेने के लिए आए थे और हमने उनको बच्चा दे दिया था और वो बच्चा लेकर चले गए। उस दिन से ही लेकर इन्होंने लड़ाई झगड़े बढ़ाना स्टार्ट कर दिया हमारे साथ। फिर भी हमने इनके साथ हर बार कोऑपरेट किया है। जैसा इन्होंने कहा है वैसा मैंने अपने बच्चों के लिए उनके साथ किया है। ठीक है, मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ। आज भी मैंने जो डिवोर्स का केस डाला हुआ है वो उसके माँ बाप से तंग आकर ही डाला हुआ है, क्योंकि उसके माँ बाप ने अपने मतलब अहंकार के लिए अपने बेटे का, जो मेरा साला अनूप है, अभी 6 महीने पहले उसका डिवोर्स उन्होंने करवाया है ज़बरदस्ती। ठीक है मैम। और जो मेरी साली है उसका भी मतलब उसके परिवार के साथ भी डिस्प्यूट चल रहा है, उनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। मतलब एक परिवार जो भिवानी से है और जो उनके बच्चे, एक परिवार के बच्चे जो 3 जगह अलग अलग शादी हुई है, वो तीनों परिवार तो आज खराब है, उनकी नज़र में गलत है। और सिर्फ एक परिवार कैसे ठीक हो सकता है मैडम? आप मुझे बताइए, आपने डाइवोर्स कब फाइल किया था? मैंने डाइवोर्स 19 जुलाई 2023 में फाइल किया। ठीक है, उससे पहले क्या कुछ ऐसी घटना हुई थी जैसे कि लगातार आपके ऊपर आरोप लगाए गए कि आप बच्चा छीन रहे थे और डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहीं आप जो है बात को पूरी तरीके से पलट रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इसको लेकर? मैं आपके सामने बिल्कुल सच रखना चाहता हूँ। ठीक है मैम, इस चीज़ को सभी देखेंगे। जो मैं बताऊँगा, थोड़ा सा बीच में आ जाओ। मैं जो चीज़ बताऊँगा आपके सामने रखूँगा वो सभी देखेंगे, और इसीलिए मैं आया हूँ कि वो सब इस सच को देखें। ठीक है मैम। उन्होंने लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर रखा है। अभी भी, आज भी वो हमें ये धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे। लेकिन यही आरोप उनकी तरफ से आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, कैसे मान ले हम लोग? मैं आपको उनकी धमकी और बड़ी रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ। आपके पास रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल रिकॉर्डिंग है। परिवार में से किसकी रिकॉर्डिंग आपके पास? मेरे साले की और मेरे ससुर की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, पहले मुझे बताइए, लड़ाई की शुरुआत किस तरीके से होती है? किस वजह से आप दोनों के बीच लगातार झगड़ा होना शुरू होता है? उसके बाद बेटा होता है और बेटा होने के बाद भी आप लोग अलग होने की सोचते हैं? मैम, हर घर में छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता है मियाँ बीवी के पास, परंतु वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है और वो मेरी फैमिली में इंटरफेयर करते हैं और आकर हमें मारने की धमकी देते हैं। और हमारे साथ मारपीट भी बहुत बार की है उन्होंने। जब भी मैं घर पे भी गया हूँ तो उन्होंने मेरे साथ घर पे भी मारपीट की है। मेरे को डंडा मारा है उन्होंने, मेरे को वहाँ पे भी टाके लगे हुए हैं सिर के अंदर। उन्होंने बहुत किया। अब उन्होंने कल की जो परसों की घटना है उसके अंदर, उसमें उन्होंने क्या किया कि मम्मी पापा को, जो मेरी मम्मी 74 साल की है और पिताजी 78 साल के, बिल्कुल मैं उनकी फ़ोटो दिखा सकता हूँ। बुजुर्ग महिला है, उनके मुंह में दांत नहीं है, उनको खड़ा नहीं हो सकती वो। और उन पे आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इसको मारा है, तंग किया है, पीटा है। मैं उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा, आपको सच पता लग जाएगा कि जो महिला खड़ी नहीं हो सकती ढंग से, वो मार सकती है किसी को। शादी किन किन की रजामंदी से हुई थी, पहले ये बताइए? दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। तो अब जो है आपके परिवार पर वो आरोप लगाते हैं, आप उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, आखिरकार मामला चल गया। मैं तो सच दूंगा मैम, बिल्कुल सच प्रूफ के साथ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, किस किस तरह के प्रूफ फिलहाल आप इकट्ठा करके लेकर आए? मैं बिल्कुल उन्होंने पहली बात झूठ ये बोला
कि मैं उस दिन बाहर थोड़ा साइड आ जाइए। हाँ जी बताइए। पहला झूठ उन्होंने ये बोला मेरे साले ने कि वो खुद भी था लड़ाई झगड़े के अंदर, जबकि मैं उस दिन था ही नहीं वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं है लड़ाई झगड़ा हुआ था। ठीक है। दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि 7-8 महीने से वो घर को छोड़कर चला गया है खर्चे के डर से। नहीं मैडम, मैं घर से गया नहीं था, उन्होंने मेरे को मार पीट के लड़ाई झगड़ा करके मेरे को निकाला था। और जिसकी कंप्लेंट मैंने चौकी में दी थी, आज भी उसका केस एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। मैं हर महीने के एक निर्धारित डेट पर साइन करने के लिए जाता हूँ। अभी भी 22 जुलाई को मेरी डेट है। ठीक है। 22 जुलाई 7:51 की मेरी डेट है एसडीएम कोर्ट के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो, जिसके अंदर मेरी वाइफ भी जाती है वहाँ पे साइन करने के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि जब डेट पर वो जाते हैं, जो कि आपने केस फाइल किया हुआ है, तो आप उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, माँ को कहते हैं, पिता को कहते हैं। बल्कि एक बात बताइए, क्या किसी माँ बाप की आंखों से या आपकी पत्नी की आंखों से झूठ मूठ के मगरमच्छ के आंसू बहेंगे क्या? पहले बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये उनकी सारी प्लानिंग है। आप नहीं जानते, मैं 12-13 साल से उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ठीक है मैडम, मैं उनके साथ 12-13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी सारी प्लानिंग को अच्छी तरह जानता हूँ और मैं साबित कर सकता हूँ कि वो कितना झूठ बोल रहे हैं। आप काम क्या करते हैं? पहले तो मैं नौकरी करता था मैडम प्राइवेट, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है आपको घर से निकाल दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है। 7-8 महीने आपके मेरे माँ बाप के, मेरे माँ के नाम पे प्रॉपर्टी है और उस घर से मुझे मार पीट के निकाल दिया गया। पहले मेरी माँ को 7-8 साल पहले मेरी माँ बाप को मार पीट के घर से निकाला। ठीक है जी। उसके बाद अब मुझे घर से निकाल दिया जी। वो कह रहे हैं कि वो घर से खुद गया था, उसका प्रूफ तो आपको एसडीएम कोर्ट में मिल जाएगा कि लड़ाई झगड़े का केस चल रहा है। सब छोड़ते हैं, अब आते हैं उनकी चोटों पर। और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं खुद को ही चोट मार लेगा। एक मिनट मेरे को बोलने दीजिएगा। उसकी माँ के हाथ में, जो आपकी वाइफ थी, उनकी माँ के हाथ में नील पड़ी, उनके पेट पर नील पड़ी है, उसकी आंखों पर चोट थी। वहीं अगर आपकी पत्नी की बात कर ली जाए, उनको भी गंभीर चोटें आई थी। वहीं उनके पिता की, यानी कि आपके ससुर जी की बात कर ली जाए, उनके सर पर चोट थी। वहीं अगर उनके भाई की बात कर ली जाए, यानी आपके साले साहब की, तो उनकी भी पूरी टी शर्ट जो है खून से लथपथ थी। क्या कोई व्यक्ति अपने आप को इतना मारेगा? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। मैम मैं बताता हूँ, मुझे बाद में सब कुछ पता लगा कि उनकी प्लानिंग क्या थी। जैसे ही माँ बाप प्रशासन के द्वारा अपने घर में एंट्री किए, तो उस मेरी मैडम को वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि इनको एंट्री हो गई। उसके बाद जब वो पुलिस वाले आए तो उनको ये कहा गया कि इनको बाहर निकाल दो वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। उनको पुलिस वाले को ये धमकी दी गई है कि मैं आत्महत्या कर लूँगी। उसके बाद उस पुलिस वाले ने एक महिला कांस्टेबल को बुलाया उसको समझाने के लिए, जो कि वो महिला कांस्टेबल के समझाने से समझी नहीं। उसके बाद वो महिला कांस्टेबल उसको चौकी में लेके गई है। उसके बाद उसके माँ बाप, उसका भाई और कुछ लड़के वहाँ वहीं आके और साथ प्लानिंग करके घर के अंदर एंट्री की है। जैसे ही घर के अंदर एंट्री की, उन्होंने वहाँ गेट के पास डंडा रखा होता है, उन्होंने मेरी मैडम ने रखा हुआ है, उस डंडे से मार पिटाई करनी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद मेरे साले ने वहाँ पे मेरे बिल्कुल गेट के पास ही हेडपम्प लगा हुआ है और उस हेडपम्प की हत्ती निकाली है और हत्ती मारनी, उस हत्ती को मारना स्टार्ट किया उसने। तो उस बीच बचाव में थोड़ा मोटी चोट लगी हुई मामला जो है पूरी तरीके से पलट चुका है। और क्योंकि इसलिए जो आरोप आप लगा रहे हैं, वो सेम आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं और आप लगातार आरोपों को बदल रहे हैं। हम किस तरीके से बिल्कुल नहीं बदल रहे हैं मैडम, जबकि उनका सरासर झूठ बोलना है। जितने भी झूठ उन्होंने बोले हैं उसका मैं प्रूफ दे सकता हूँ। क्या क्या प्रूफ आप देंगे? लगातार एक सवाल बार बार कर रही हूँ, प्रूफ क्या है? मैडम उन्होंने ये बोला है कि मैं 7-8 महीने पहले गया था। हाँ। मैंने कंप्लेंट की थी, उन्होंने मेरी मार पिटाई की है। और जो एसडीएम कोर्ट में आप जाके चेक कर सकते हो कि मेरा केस चल रहा है वहाँ पे। वो ऐसे तो चलेगा नहीं मैडम। बिल्कुल। ये घटना हुई उस दिन थे कहाँ पर आप? मैं उस दिन सिरसा था मैडम। आप श्योर है इस चीज़ को? बिल्कुल सिरसा था मैडम। कितने बजे की घटना है? 8:30। मैं सिरसा से लगभग 8:15 बजे के नियर अबाउट आया हूँ, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा। और मैं यहाँ रहता ही नहीं हूँ। ठीक है। आप रहते कहाँ पर हैं? मैं अपने फ्रेंड सर्कल में रहता हूँ। हिसार में या हाँ, हिसार में रहता हूँ। हिसार में रहते हाँ हैं। जी। आपके घर वालों से नहीं बन रही है क्या? नहीं, घर वालों से मैं नहीं रहता हूँ घर वालों के पास, क्योंकि इन्होंने हमारा पूरा सिस्टम बिगाड़ के रखा हुआ है इस मेरे ससुराल पक्ष में। आपने बीच में ही पुलिस वाले का नाम लिया और मैंने सुना जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस वाला जो था वो भी आप लोगों का ही दिया हुआ था। उससे पहले भी 2-3 बार घर पर आया, खटखटाया और बहुत सारी चीजें की है। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम वो क्या था कि वो ये कहा गया है कि वो पुलिस वाला पहले भी आया था। एक बार मैंने भी 112 पे कॉल करके मैसेज किया था कि मुझे घर में एंट्री नहीं करने दिया जा रहा, तब भी वही पुलिस वाला आया था।
तब वो ये इसलिए बोल रहा था कि मैं इस मकान में पहले भी आ चुका हूँ, अच्छा, क्योंकि जब मेरे को भी वहाँ पे घुसने नहीं दिया गया और पुलिस वाले के कहने से गेट नहीं खोला गया था, तो वो मेरे को चौकी में लेके गया था जी। मुझे बताइए चोट मारी किसने? हाँ और ना में जवाब देना। आपका परिवार शामिल था या नहीं? मेरे परिवार ने किसी प्रकार की चोट नहीं मारी है उनको। आप श्योर है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल श्योर है मैम, उन्होंने आके हाथापाई की है। आप ये समझे कि मैंने पता किया कि मेरी वाइफ ने मेरे पिताजी और माता को बेरहमी से पीटा है। सर अब कुछ आरोप जो उन्होंने लगाए उन्होंने बता देते, उनका ये भी कहना है कि जो वीडियो आपने बनवाई थी और जो वीडियो उन्होंने एक ही चैनल पे बनवाई थी, उनका कहना है कि आपकी तरफ से वो वीडियो उनकी वाली डिलीट करवाई गई है। इसमें क्या कहेंगे? मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता मैडम, मैंने वो दोनों वीडियो देखी थी, उसके बाद मैंने उस वीडियो को कहीं नहीं देखा। कुछ और सवाल हैं जो यशिका की तरफ से किए जाने वाले हैं। यशिका तुम्हारे पास कुछ सवाल ऐसे थे तो शायद इस वक्त अगर दाग दिए गए तो उसके जवाब अभी हमें मिल सकते हैं। कर लें आपसे वो सवाल भी? हाँ जी, हाँ जी। चलिए फिलहाल यशिका। उनका ये भी कहना था कि नींद की गोलियां दी जाती थी, इस तरीके का आरोप भी आपको लगा कि नींद की गोलियां दी जाती थी आपको? ऐसा कोई इस पे क्या मामला? कहेंगे? मैम मेरे को जो आरोप लगाया जा रहा है नींद की गोलियों का, मुझे पता ही नहीं है किस प्रकार की गोलियां होती है नींद की। मैं नींद की गोलियां क्यों सर दूंगा? आपकी उम्र कितनी हो चुकी है? दूसरा और भी आरोप 36। उन्होंने लगवाए थे। 36। आपको नहीं पता कि नींद की गोलियां क्या होती आज तक ली नहीं है। सर मैं और आरोप बताती हूँ। उनका ये कहना था कि आस पड़ोस में जितने लोग थे और साथ ही आस पड़ोस में जितनी परचून की दुकानें थी, वहाँ पे आप ये कह के जाते थे कि इनको कोई सामान नहीं देना, और इसका भी उनके पास सबूत है। इस बात पे क्या कहेंगे? अब आस पड़ोस के जो भी इन्होंने आरोप लगाया है ये सब झूठ है। अब ये बताइए मैडम, एक दुकानदार से सामान लेने के बाद और पैसे देने के लिए जब उन्होंने फ़ोन किया इनके पास कि भाई पैसे दो मेरे 540 रुपये, तो उस दुकानदार को ये कहा जाता है कि तेरी ख़राब माटी कर दी जाएगी, तेरे ऊपर वो क्या कहते हैं केस दर्ज करा दिया जाएगा अगर तूने हमारे बच्चों से पैसे मांगे। अब कोई सामान देगा तो पैसे भी मांगेगा मैडम। तो मामला कुछ इस तरीके का उसका प्रूफ है मेरे पास, जो इन्होंने मतलब मेरे साले ने जो उसको धमकी दी है उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। आपने अपनी तरफ से कोई कंप्लेंट करवाई है? हाँ जी बिल्कुल सुना। करवाई है कोई कंप्लेंट आपने? किस चीज़ की? कोई कंप्लेंट करवाई है अभी तक आपने अपनी तरफ से? मैंने तो बहुत बार कंप्लेंट करवाई है अभी मैडम। हाल ही फिलहाल में परसों की घटना देखकर? परसों की घटना देख के अभी मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। आपके परिवार पर आरोप लगा है, आपको कंप्लेंट करवानी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं परिवार वालों ने करवाई होगी तो पता है मैम, मेरे को नहीं पता। पता नहीं है का क्या मतलब माने हो? मुझे नहीं पता मैडम, एक्चुअली में मैं तो इनसे कांटेक्ट में ही नहीं था। तो अभी आप करवाएंगे या फिर नहीं? बिल्कुल। क्या करवाएंगे, मानहानि का या क्या कुछ रहने वाला है? जो भी होगा मैडम वो सब करवाया जाएगा। आप कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं? बिल्कुल होगी मैडम कानूनी कार्रवाई। अब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ आप चाहते क्या हैं ये बताइए, किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैडम मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, देखो एक 74 साल की लेडीज हाँ। मेरी माता जी हाँ। और एक 78 साल के बुजुर्ग, ये इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है। अगर उनकी सुनवाई नहीं होगी तो किसकी सुनवाई होगी? एक 30 साल की महिला जो अपने ससुर और सास पे आरोप लगा रही है, अपने पति पे आरोप लगा रही है, अपने जेठ पे और अपने परिवार पे सब पे आरोप लगा रही है, उसकी सुनवाई करेगा प्रशासन। और एक जो 60-74 साल की लेडीज और मेरी माता जी और मेरे पिताजी, पता क्या करेगा? प्रशासन करेगा दूध का दूध, सीनियर, पानी एक का मेरी मैडम सुनिए, सीनियर सिटीजन की अगर कोई सुनवाई नहीं है क्या? सर, उसकी तो डबल, तो उनके माता पिता को भी चोट लगी है, उनकी तो डबल सुनवाई होनी चाहिए। उनसे भी बूढ़े मेरे माँ बाप है, उनसे भी चलिए बूढ़े। एक बात ये शिका, इन्होंने अभी बात क्या छेड़ी कि इन्हीं के माता पिता को मारा जाता है, इनके साथ माता पिता से मारपीट होती है। क्या बता पाएंगे आपके माता पिता को चोट कहाँ पर लगी है, कहाँ पर उन्होंने MRR कटवाई है, कहाँ पर उन्होंने FIR करवाई है? उनको भी चोट लगी हुई है मैडम, आप जाके उनसे घर पे मिल सकते हो। बिल्कुल। कहाँ उनको पर हाथ चोट लगी? पैर पेट में उनको लात गुस्से मारे गए हैं, मुंह पे मारा गया है, यहाँ पे उनके जख्म है। मैं खुद मिल के आया हूँ उनसे, यहाँ पे उनके जख्म है, यहाँ तो पे। क्या अपने माता पिता को घर जाके बोलने वाले हैं कि आप भी कैमरे पर आइए, अपनी बात को रख सकते हैं? कि आपके माँ बाप भी जो है कैमरे पर आएंगे? माता पिता भी जरूर आएंगे मैडम कैमरे पे। और मैं ये बताना चाहता हूँ, आज मेरी वाइफ ने ये कहा है कि मैं घर बसाने के लिए चाहती हूँ, और मेरे साले ने भी कहा है कि हम घर बसाना चाहता हूँ। वो झूठ बोल रहे हैं मैडम। ये सर ये बात उन्होंने हमारे सामने भी कही है कि वो डिवोर्स नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि घर बसे, उनका यही कहना था। लेकिन उससे पहले उनका ये भी कहना था कि हम अगर डिवोर्स लेंगे तो खर्चा लेंगे, पर उनकी तरफ से खर्चा नहीं दिया जा रहा, इस वजह से हमारे डिवोर्स पूरा नहीं हो पा रहा। क्या ये बात सच है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ
कि उन्होंने कहा कि मैं तलाक नहीं लेना चाहती, मैं घर बसाना चाहती हूँ। उनसे पहले एक कदम आगे मैं था इस पे कि मैं तलाक नहीं लेना चाहता। जैसे ही मैंने डिवोर्स फाइल किया, वो सिर्फ डिवोर्स नहीं था, वो उसके माँ बाप के प्रेशर से मैंने डिवोर्स किया। हर रोज़ मारने की धमकी, जान से, हर रोज़ लड़ाई झगड़ा। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। जहाँ तक मुझे याद है, ऑफ कैमरा एक बात आपकी वाइफ ने और कही थी, सच है या नहीं? हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। सवाल ऐसा है, शायद करने में 1 मिनट हम भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो ऑफ कैमरा बात हुई थी, लेकिन अब मैं ऑन कैमरा बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या किसी और के साथ भी आपका कोई संबंध था या भी है? अगर वो प्रूफ कर दे और या फिर कोई भी प्रूफ कर दे तो मैं उसके लिए आपके सामने खड़ा हूँ। आप श्योर हैं इन चीजों को लेकर? बिल्कुल श्योर हूँ जी मैं। कोई मैसेज जो डिलीवर करना चाहते हैं आम जनता को, आप जिस तरीके के जीवन को जी ऐसे रहे हैं जी, उसको लेकर? आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उसको साबित करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब वो साबित कर दे तो मैं उनके सामने आके जो वो बोलेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। मैडम एक बात है, ये पहले मैं मेरी पूरी बात रखना चाहता हूँ। उनके पिताजी की उम्र भी 60 से अबोई होगी, ठीक है। उनके पिताजी इतनी उम्र के होने के बाद आज भी लड़ाई झगड़े पे उतारू है, आज भी लड़ाई झगड़े पे उतारू है मैडम, वो पूरी तरह से। और वो कहते हैं कि हम घर बसाना चाहते हैं, वो पूरी झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने डिवोर्स फाइल किया उसके कुछ टाइम ही बाद मैंने उनके रिश्तेदारों के पास मैसेज पहुंचाया था कि मैं अपना घर बसाना चाहता हूं, ठीक है, और मैं इनसे बात करना चाहता हूं। तो मैडम उन्होंने मेरे को ये बोला था कि हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और हम कोई मतलब घर नहीं बसाना चाहते हैं। और आज वो मीडिया के सामने कह रही है कि मैं घर बसाना चाहती हूँ। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि जिस बंदे के पास मैंने बंदा भेजा था बात करने के लिए, मैं इनसे घर बसाना चाहता हूँ, उसको मैं आपके सामने ला के पेश करूँगा, उसका फ़ोन नंबर, नाम सब कुछ दूंगा। मैंने मैसेज किया था कि मैं घर बसाना चाहता हूँ, परंतु आज तक उन्होंने एक कदम नहीं उठाया। आज वो मीडिया के सामने बता रहे हैं कि हम घर बसाना चाहते हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। यशिका कोई सवाल है? सर उन्होंने ये भी कहा था कि 2 महीने से आप उनके पीछे हैं, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर नजरें रखी जा रही है। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कल परसों वो कोर्ट में आए थे, कोर्ट में भी वहाँ पे आपको कोई व्यक्ति था, इस तरीके से आरोप भी उन्होंने लगाया कि पीछे कर रहे हैं। बिल्कुल मैं उसका जवाब भी आपको दूंगा मैडम। अब ये है कि वो मेरे से आरोप लगा रहे हैं कि मैं उसके पीछे जाता हूँ। मैडम इत्तेफाक से 1-2 बार ऐसा हुआ कि उसी टाइमिंग उसको स्कूल में जाना था, उसी टाइमिंग उस रोड से मेरे को किसी काम से जाना था, तो इत्तेफाक से हम दोनों वहाँ आपस में मिल चुके थे। हमने बातें नहीं की, बिल्कुल साथ रोड से निकल गए थे। वो इधर से निकल गई, मैं इधर से निकल गया, बस इतनी बात। हाँ जी, ये इत्तेफाक ही था। ये इत्तेफाक था जी, कोई इसके पीछे नहीं गया। आरोप लगाया गया है कि मेरा भांजा उसके पीछे जाता है, मेरा जीजा जी उसके पीछे जाता है और मेरा भाई उसके पीछे जाता है। मैडम एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने पूरी एक मिनट आपने पूरी बात बता दी है। मुझे बताइए कि फिलहाल अब आप चाहते क्या, आपकी मांगे क्या है, डिमांड्स क्या है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उनको कार्रवाई चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपकी मांगे क्या? मैडम मेरे को भी प्रोटेक्शन चाहिए। अब जैसे कि मैं परसों जब मिलने गया था तो मेरे ससुर जी वहाँ मेन गेट पे ही खड़े थे, वो पर्चियाँ कटा रहे थे अपनी एडमिट होने के लिए। तो उन्होंने मेरे को जाते ही देखते ये कहा था अब इसकी बारी है, अब इसको मारा जाएगा। अब उनको तो पीट दिया है, मेरे माँ बाप को तो पीट दिया, अब इसकी बारी है, अब इसको भी मारा जाएगा और इसके 12 बाट कर दिए जाएंगे, ऐसे मेरे ससुर ने मेरे को बोला है वहाँ पे। और उसका भी आपको शायद मेरे हिसाब से सिविल हॉस्पिटल में कैमरे लगे हुए हैं, उस कैमरे में आपको फुटेज मिल जाएगी परसों की, अगर आप देखना चाहते हो तो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल ये दूसरा पक्ष था जो हमारे सामने था। इन्होंने कहीं ना कहीं जो आरोप इनके ऊपर पहले पक्ष ने लगाया था, उस पक्ष को बात की सारी सुनकर, वीडियो सुनकर मेरे पास पहुंचे, उसके बाद क्या कुछ इन्होंने कहा। चलिए अब जो भी है कानूनी कार्रवाई लगातार चलेगी इसके ऊपर, उसके बाद क्या कुछ अपडेट रहती है वो आपको बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अब दूध का दूध पानी का पानी करेगा कौन? हो सकता है कि आम जनता के एक शेयर की वजह से आवाज जो है दूर तक पहुंचे, दोनों पक्ष आमने सामने हो, लोग दोनों पक्षों को देखें। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वहां पर पहला पक्ष यानी कि पार्ट 1 को देख ले, फिर दूसरे पक्ष को देखें, फिर बताइए कि आपको क्या लगता है कि कितनी गलती जो है हो सकती है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बने रहिए।